समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात हैं, टीएमसी ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। बाकी समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो संतुष्ट नहीं दिख रही थी सपा। नहीं, यहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सरकार ने आमंत्रण दिया था और हम लोग चले गए, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार चाहती है हम उसके साथ हैं। असल सवाल ये था कि हम सरकार से अपेक्षाएं करते थे कि सरकार में संसद में बयान देने के बाद इस पर व्यापक तौर से चर्चा हो। सरकार चर्चा से भागना चाहती, बचना चाहती। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि आज जो युद्ध के समय देश की जो स्थिति है वो स्थिति बेहतर नहीं है। और हम ये मान के चलते हैं कि कुल मिलाकर के अमेरिका जो रवैया है, उस अमेरिका के रवैये की आलोचना होनी चाहिए थी। किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला ये दुनिया की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के संसद में सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें एक भी शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला गया। तो सब कुछ होने के बाद ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं अमेरिका के दबाव में है। सर्वदलीय बैठक होने के बाद भी समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। इस पूरे स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है और हम ये चाहते हैं इस पर खुल के चर्चा हो, जिससे देश के लोग ये जान जाएं कि इस संकट की घड़ी में सरकार का क्या रवैया है। इसके साथ ही सर, अगर हम बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलग अलग ज़िलों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, लोगों में जो है वो घबराहट देखने को मिल रही है, लोग परेशान दिख रहे हैं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में किल्लत है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार को ये किल्लत दिखाई नहीं दे रही। लोग बेतहाशा परेशान हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं, तराई मच रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार को स्थिति से निपटने के लिए जो कारगर प्रयास करना चाहिए था, वो सरकार कारगर प्रयास नहीं कर रही है। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सरकार कह रही है कि सरकार के कई मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, यही वजह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नादानी और कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से भागना दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। ये सत्य से इनकार कर रहे हैं, हकीकत से इनकार है, इनको ज़मीनी हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। गैस का संकट है पूरे देश में और आगे आने वाले समय में संकट और बढ़ेगा, जिससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। आखिरी सवाल है इससे हटकर कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है कि उन्हें कब्रिस्तान से प्यार था, हमें मंदिर से प्यार है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। हमें तो मंदिर से भी प्यार है, हमें मस्जिद से भी प्यार है। जितने भी उपासना स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं विभिन्न धर्मों के, हम सबका सम्मान करते हैं। ये हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को नहीं जानते। हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यह हर मज़हब के व्यक्ति को आज़ादी है अपनी उपासना करने की। तो कुल मिलाकर के ये देश का जो मिजाज है और राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा जो संकल्प है, उसके उलट भाषा बोल रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ के कहने से, आंकड़े देने से उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी। राज जनविश्वास से चलता है, राज को जनता भोगती है और जनता के बीच से जो आंकड़े निकलते हैं, जो भाषा बोली जाती है, वही उस सरकार को नापने का सही पैमाना होता है। और उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। और जहाँ तक योगी के बुलडोजर का सवाल है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जाति और धर्म को लेकर के चलता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो खूंखार माफिया है, वो सबको शरण राज्य सरकार ने दे रखी है। तो राज्य सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी पर दोषारोपण करने का। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।